हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं भिन्न के बारे में। कौन सा छोटा और कौन से बड़ा है, इसको हम कैसे जानेंगे, शॉर्ट ट्रिक में विद इन सेकंड हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं कपूर यादव और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कपूर यादव स्टडी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें देखो लिखा है सबसे छोटा व सबसे बड़ा भिन्न। तो भिन्न का मतलब क्या होता है, पहले हम उसको समझेंगे 1 मिनट के अंदर। अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो कि लिखा हुआ 3/4, मतलब हो गया 3/4। इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं अंश, और जो नीचे लिखा होता है उसको हम बोलते हैं हर। यानी कि अंश और हर दोनों ही मिलकर के क्या बनाते हैं, एक भिन्न बनाते हैं, यानी कि एक फ्रैक्शन बनाते हैं। तो जिसमें अंश और हर होगा उसको मिला करके हम बोल देते हैं कि एक भिन्न है। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है 1/5, मतलब देखो इसमें अंश है और इसमें हर है, तो अंश भी है और हर भी है, यानी कि न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है। तो इसको मिलाकर हम कहेंगे, यानी कि जो 1/5 है ये हमारा क्या है, एक भिन्न है। तो भिन्न समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे समझेंगे, बड़ा है या छोटा है, क्योंकि बहुत सारे कई बार होता है कई सारी भिन्न एक साथ दे दी जाती हैं तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। अगर हम सॉल्व करते हैं, जैसे मान लो इसी को सॉल्व करेंगे तो ये तो छोटा है तो आ जाएगा। अब जैसे मान लो 37 अपान दिया है 7, तो इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में ऐसे ऐसे आएगा, जो कि हमें ये वाला मेथड नहीं फॉलो करना है। तो फॉलो कौन से करना है, आइए इसको देखते हैं। क्योंकि मैं कुछ फ्रैक्शंस ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है 1/5 और दूसरा है 3/7, और पहला है और एक और इसके बाद है 1/3 और एक और ले लेता हूँ लास्ट, यानी कि 7/2। अब ये हमारे पास भिन्न हो गए। इनको हमें बताना है इसमें से सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन सा है। तो देखो फ्रेंड्स, इसके लिए क्या है कि यहाँ पर देखो पहला और दूसरा जो स्टार्टिंग के 2 फ्रैक्शंस हैं उनको हमें लेना है। तो पहला हो 1/5 पहला फ्रैक्शन हो गया और दूसरा हो गया 3/7। तो इसको जानेंगे कैसे, तो इसके लिए देखो इसका जो अंश है और दूसरे वाले का हर है, इसका गुणा करा दो। 7 एकम 7, तो क्या आया 7, जबकि 7 त्रिक 5 नहीं 15 हो रहा है। इसका मतलब इधर वाले में 15 आ रहा है, इधर वाले में 7 आ रहा है। तो सबसे छोटा का मतलब है कि इन दोनों में तो ये छोटा हो गया, तो इसको हटा दो। हम छोटा ढूंढ रहे हैं कि सबसे छोटा कौन सा है, तो ये छोटा है। अब ये बचा, अब ये 3 बचे, तो पहले इसको और इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो 3 एकन्नम होता है 3, 5 एकन्नम 5, तो देखो इधर 5 आ रहा है और इधर आ रहा है 3 एकन्नम 3, यानी कि 3 छोटा पड़ रहा है, तो इसका मतलब छोटा वाला हमने लिया। अब ये और ये इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा छोटा है। तो देखो यहाँ पर इसका जो हर है और इसका अंश है गुणा करा दो, तो 2 एकन्नम क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 5 सत्ते 35 आ रहा है, तो इधर वाला ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब बड़ा है तभी तो ज्यादा हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो सबसे छोटा वाला जो हमारा भिन्न हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/5 जो होगा हमारा छोटा भिन्न हो जाएगा। ठीक है। अब एग्जाम्पल से और अच्छे समझने के लिए हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। फिर इसको हम समझते हैं कि 9/7, 5/3 और 2/9 और 3/5, ऐसा ले लेता हूं मैं, फ्रैक्शन है। इसमें से अगर हमें बताना हो कि सबसे छोटे भिन्न क्या है, अभी हम बड़ी भी समझेंगे कि बड़ा के लिए क्या करेंगे। अब इनमें से अगर बताना हो कि सबसे छोटे भिन्न क्या है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो हमने बताया था ये 9 है, यहाँ पर ऐसे 9 कर लो। अब देखो ये भिन्न और ये भिन्न स्टार्टिंग के 2 लेना है, तो देखो पहले वाले का अंश और दूसरे वाले का हर, यानी कि 3 नया क्या होता है 27, तो यह हो गया 27, और इसका हर और इसका अंश 5 सत्ते 35, तो देखो इधर वाले में 35 आ रहा है, इधर वाले में 27 आ रहा है, तो छोटा कौन सा हुआ, ये हमें चाहिए छोटा। तो इसका मतलब इन दोनों में अगर हम देखें तो ये वाला छोटा है, तो इसको छोड़ दो क्योंकि ये बड़ा है। तो हमें अब इसमें और इसमें कंपेयर करना है। तो देखो 9/7 लिखा है, 2/9 लिखा है। मान लो हम इसमें और इसमें कंपेयर करते हैं तो बड़ा हो गया, तो इसको छोड़ दो। 9 9 81 होता है और 7 दूनी 14 होता है। तो अब देखो इनका मल्टीप्लाई कराया, इसका इसमें तो 81 आ गया, 7 दूनी 14, तो ये वाला छोटा हो गया क्योंकि यहाँ 81 आ रहा है, तो ये भी हटा दिया, तो बचा क्या, ये और ये। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सा छोटा है। तो देखो 5 दूनी 10 होता है, 9 त्रिया 27 होता है, तो यहाँ पर आ रहा है 10 और 9 त्रिया 27, यहाँ पर आ रहा है 27, तो इसका मतलब जो छोटा नंबर है वो कौन सा है, 10। तो इस वजह से जब 5 दूनी 10 करेंगे, इसका मतलब कि इधर 10 आ रहा है और 9 त्रिया 27 इधर 27 आ रहा है, तो छोटा वाला कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला, ये तो बड़ा हो गया। तो हमें चाहिए कौन सा, सबसे छोटा। तो हम कहेंगे यहाँ पर कि छोटा जो भिन्न होगा हमारा, छोटा वाला जो भिन्न होगा वो कौन सा हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा हमारा भिन्न। ठीक है। अब अगर हमें बड़ा वाला देखना हो कि बड़ा वाला कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी सेम यही फंडा अपनाएंगे। अब 1/3, 5/2 और यहाँ पर लिखा है 7/3 और 9/4, ये लिखा है कि ये 4 है यहाँ पर,
9/4। अब इसमें से हमें बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा है। अभी तो हमने छोटा देखा, अब हमें देखना है कि बड़ा कौन सा है। तो बड़ा के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर अब देखो हमें फिर वही करना है जो अभी प्रोसेस किया था, वही सेम प्रोसेस हमें अपनाना है। तो देखो 2 एक कम 2 हो गया, 3 5 15 हो गया। तो देखो 2 एक कम 2, इधर 2 आ रहा है, 3 5 15, इधर आ रहा है 15। तो इसका मतलब हो गया कि ये वाला क्या है, बड़ा है। अब देखो इसमें 2 एक कम 2 आ रहा है, 3 5 15 आ रहा है। इसका मतलब कि ये वाला छोटा हो गया और ये आ रहा है 15। तो हमें अब की बार चाहिए बड़ा। तो बड़ा का मतलब है कि यहाँ पर आ रहा है 15 और यहाँ पर आ रहा है 2। इसका मतलब ये 2 वाला छोटा हो गया, 15 वाला बड़ा हो गया। इन दोनों में हमने कंपेयर करा तो 5/2 जो है वो बड़ी संख्या आ गई। अब हमें क्या करना है, इसमें और इसमें कंपेयर करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 5 15 आ रहा है और यहाँ पर 2 7 14 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आ रहा है 14 यानी कि 14 और यहाँ पर आ रहा है 15। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें से जो नंबर है वो कौन सा है सबसे बड़ा। तो देखो यहाँ 15 आ रहा है, यहाँ पर 14 आ रहा है, तो ये तो हट गया क्योंकि यहाँ पर छोटा नंबर आ रहा है, ये हो गया बड़ा। अब हमारे पास क्या फ्रैक्शन बचा है, ये वाला और ये वाला, यानी कि 5/2 और 9/4 में बताना है कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पर देखो मैं लिख लेता हूँ इसको यहाँ पर, और 9/4। अब इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो 4 पंचे होता है 20 और 9 दूनी होता है 18। अब देखो यहाँ पर आ रहा है 20, यहाँ पर आ रहा है 18। इसका मतलब कि इसमें ज्यादा बड़ा नंबर आ रहा है, तो फ्रैक्शन हमारा कौन सा बड़ा हो जाएगा, 5/2। यानी कि इन सब में अगर हम कहेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सबसे बड़ी जो है वो हमारी भिन्न कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगा 5/2। यानी कि इन सब में सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा 5/2। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं इसको देख लेता हूँ। और इसमें से क्या बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न क्या है, यानी कि बड़ा भिन्न क्या है इसमें से सबसे जो बड़ा है, ठीक है, इन चारों में से। अब अगर इससे ज्यादा है तो भी आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं जैसे हमने पिछला वाला बताया। अब एक बार कंफर्म हो जाए, आपको निश्चित हो जाए, आप करने लगे, इस वजह से अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं और जिसमें से हमें बताना है सबसे बड़ा क्या है। तो देखो यहाँ पर इसमें और इसमें कंपेयर करेंगे क्योंकि स्टार्टिंग से ही करते हैं। तो 5 3 15, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 15 और 4 6 24। तो देखो यहाँ पर 24 आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है 15। तो सबसे बड़ा अगर हम कहें इन दोनों में से, तो ये तो 15 आ रहा है, छोटा हो गया, ये आ रहा है 24, तो ये बड़ा हो गया, मतलब इसको हटा दिया हमने। अब इसमें और इसमें कंपेयर करेंगे तो 2 छक्के होता है 12 और 5 सत्ते होता है 35। तो ये वाला देखो 2 छक्के 12 और ये आ रहा है 5 सत्ते 35। तो ये वाला 12 जो है वो छोटा हो गया, 35 वाला बड़ा हो गया क्योंकि हमें बड़ा चाहिए। अब इसमें और इसमें कंपेयर करेंगे, जो बड़ा वाला होता है उसी को अगले वाले से कंपेयर करते हैं। तो 6 सत्ते होता है 42 और 2 एक नम 2। यहाँ पर देखो आ रहा है 2 और यहाँ पर आ रहा है 42। इसका मतलब हो गया कि ये जो नंबर है 7/2, यानी कि 7/2 है वो सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ा है कौन, 7/2 इन चारों में से, ठीक है। तो अब आप होमवर्क में अगर ये क्वेश्चन करके दिखा सकते हैं, 1/3, 5/2, 6/3, 1/4। इसमें क्या बताना है, सबसे बड़ा व छोटा। तो देखो इसमें दो काम करने हैं, एक करना है कि सबसे बड़ा कौन सा इनमें से ये बताना है आपको, और इसमें सबसे छोटा क्या है ये बताना है आपको। तो कमेंट करना है आपको, जो भी इसका आंसर है, सही आंसर जो भी है, जो भी आप में से सही आंसर देंगे उसको वहां पर क्लिक कर देंगे, लाइक कर देंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा कि आपको बता देना है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेवल पर। और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रीवियस ईयर में कौन कौन से आए हैं, तो अगले पार्ट में हम इसको जानेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।